एक जी नहीं, जीबीएच मेडिकल कॉलेज खंड हॉस्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से संबंधित समस्त उपकरण स्थापित किए गए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की एनओसी भी जारी की गई है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु एक कक्ष निर्धारित है। साथ ही रजिस्टर का संधारण कर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट की निस्तारण किया जा रहा है। खंड 2 जी नहीं, संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्रकृति कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गई है। उपखंड अधिकारी उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट 1 पे संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मगर इस प्राकृतिक नाले को इस परिसर में से ने जो निकल रहा है उसको ओपन नहीं रख के इसको पाट दिया है और पाइप द्वारा पानी ले जाने की वजह से रोड पर पानी भरता है, क्योंकि पर्याप्त निकासी उसमें नहीं है। वो रोड पर पानी निकलकर टोटल खेतों में जाता है वो पानी। इसलिए क्या इसको बड़ा करके ओपन करके या पूरी कैपेसिटी के हिसाब। और संवाददाता मुबारक खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुबारक, किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद से ही अब लगातार तमाम रिएक्शंस भी विपक्ष की तरफ से सामने आ रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधते हुए कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो लगातार कई इस्तीफे होंगे क्योंकि सरकार से नाराजगी है नेताओं की। जी शिवानी, एक बार सवाल दोहराइए, आवाज का थोड़ा इशू है, बताइए। बिल्कुल मुबारक, देखिए विपक्ष के पास बड़ा मौका है सत्ता पक्ष को घेरने की। बजट सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद से एक बड़ी हलचल और विपक्ष भी अब इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं हट रहा है। बिल्कुल, देखिए शिवानी, इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमला कर रहा था और अब जब किरोड़ी लाल मीणा क्योंकि जब इस्तीफा दे चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा अब क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो प्रदेश की सियासत अब गर्माती हुई दिखाई दे रही है। और हम कह सकते हैं ये बात क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात को लेकर कह रहा था कि सरकार के मंत्री सरकार के खिलाफ हैं और तमाम इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। तो शिवानी, पूरी तरीके से विपक्ष अब विधानसभा सत्र भी चल रहा है और इस दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा का यहाँ इस्तीफा हो जाता है। अपने आप में एक बड़ा इस समय राजनीतिक हलचल हम कह सकते हैं राजस्थान में मची हुई है, क्योंकि प्रदेश के मंत्री का इस्तीफा हो जाना कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे सकता है पूरा ये मामला। बिल्कुल, देखिए मुबारक, जिस तरीके से ऐलान किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का किया था चुनाव के वक्त ही, उस समय से उन पर प्रेशर भी था, चूंकि लगातार उनसे सवाल यही पूछा जा रहा था कि ऐलान तो उन्होंने कर दिया है कि इस्तीफा देंगे, लेकिन आखिरकार कब इस्तीफा देंगे इसकी जानकारी वो साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। कोई नाराजगी नहीं है मुख्यमंत्री से, कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो संदेश देने की कोशिश मीणा अपने इस्तीफे के जरिए कर रहे हैं उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने जो है सरकार के खिलाफ अपनी सरकार के खिलाफ कई जो है पत्र लिखे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को लेकर जो आंदोलन था उसको लेकर हो, इस तरह की तमाम वो चीजें थी जिनको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के खिलाफ पत्र भी लिखे थे। तो ये सारे वो मुद्दे थे और अपनी सरकार के खिलाफ कई जगह वो आंदोलन पर भी उतरे और हमेशा से उनका नेचर रहा है कि वो युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, और उनके पास जब बड़े आंदोलन होते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा हमेशा सड़कों पर नजर आते हैं। तो ऐसे में शिवानी कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर होगी कि वो तमाम वो मुद्दे थे तो जिसके चलते किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ इस्तीफा दिया है और अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष बड़ा जो है विधानसभा भी मुद्दा बना सकती है।